ओके, चलो इसमें डाइव करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उड़ना चाहते हैं, है ना? आसमान में तो ठीक है, लेकिन असल में अपनी लाइफ में अपने डर से ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स से आगे। आज हम ऐसी ही दो बिल्कुल अलग कहानियां देखने वाले हैं। दोनों फ्लाइंग के बारे में हैं, लेकिन इनकी असली उड़ान हमारे अंदर के करेज की है। सोचो ना, लाइफ का वो सबसे बड़ा लीप लेने से ठीक पहले, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, स्टेज पर पहली बार परफॉर्म करना हो, या बस किसी से अपने दिल की बात कहनी हो। दिल कितनी जोर से धड़कता है, राइट? और मन में बस एक ही आवाज गूंजती है, अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर, ये फीलिंग हम सब जानते हैं। और हमारी पहली कहानी ऐसी ही एक इंटरनल बैटल के बारे में है। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले हीरो से, एक छोटा सा यंग सीगल। इसके लिए असली दुश्मन समुंदर या हवा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी जंग इसके अपने ही दिमाग के अंदर चल रही है। ये कहानी है एक बैटल विद इन की। जरा उस सीन को इमेजिन करो। वो एक चट्टान के किनारे पर अकेला खड़ा है। उसके भाई बहन आसमान में आजादी से उड़ रहे हैं और वो 1 इंच भी हिलने से डर रहा है। नीचे मीलों तक फैला समंदर है जो एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा है, बस उसे निगलने का इंतजार कर रहा है। और उसके दिमाग में एक बात फिक्स हो चुकी है, मेरे पंख ये मेरा बोझ कभी नहीं उठा पाएंगे। ये है पैरालिसिस बाय फियर। और उसकी फैमिली, वो तो हर कोशिश करती हैं। पहले उसे डांटते हैं, चलो उड़ो, फिर धमकी देते हैं कि अगर नहीं उड़ा तो भूखा मरना पड़ेगा। यहां तक कि उसे कायर यानी कावड़ कहकर ताने भी मारते हैं। लेकिन लिटरली कुछ भी काम नहीं करता। और इससे एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, जब डर अंदर का हो तो बाहर का कोई भी जोर, कोई भी प्रेशर बेकार है। और फिर आता है गेम चेंजिंग मोमेंट। उसकी माँ एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट की तरह एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर ठीक उसके सामने आती है, लेकिन उसे देती नहीं, बस हवा में तहराती है। अब 24 घंटे से वो भूखा है। धीरे धीरे पेट की आग दिमाग के डर पर हावी होने लगती है और वो बिना सोचे समझे उस मछली पर झपट्टा मार देता है। जैसे ही वो चट्टान से हवा में डाइव करता है, 1 सेकंड के लिए उसकी सांस रुक जाती है। एक भयानक डर उसे जकड़ लेता है। उसे लगता है बस दिस इज इट, सब खत्म। लेकिन फिर इंस्टिंक्ट काम करता है। उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं, हवा उनके नीचे भर जाती है और वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने लगता है। ये वो आहा मोमेंट है जब आपको रियलाइज होता है कि आप गिर नहीं रहे, आप उड़ रहे हैं। और उस एक एहसास में सारा डर गायब। एंड जस्ट लाइक दैट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। ये सिर्फ पंखों की जीत नहीं थी, ये उसके डर पर उसकी जीत थी। उसने उस ताकत को डिस्कवर कर लिया था जो हमेशा से उसके अंदर ही थी। तो अगर पहली कहानी अंदर की जंग की थी, तो अब हम आ गए हैं एक ऐसी कहानी पर जो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां हमारा हीरो एक स्किल्ड, कॉन्फिडेंट पायलट है। उसका दुश्मन उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर है, एक विशाल काला तूफान, एक ऐसी फोर्स जिसके सामने इंसान बिल्कुल छोटा सा, पावरलेस महसूस करता है। दिस इज द बैटल विदाउट। सीन सेट है, रात के 1:30 बजे हैं, आसमान बिल्कुल साफ, तारे चमक रहे हैं, सब कुछ काम एंड पीसफुल है। पायलट अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन में इंग्लैंड वापस जा रहा है और बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, घर पहुंचकर फैमिली के साथ एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट। लेकिन तभी पेरिस से थोड़ा आगे उसे दिखते हैं काले पहाड़ जैसे बादल, और वो एक रिस्क लेता है इनके बीच से निकलने का। तूफान के अंदर घुसते ही बूम, बाहर की दुनिया गायब, सब कुछ काला। और फिर एक के बाद एक सारे सिस्टम्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। कंपास घूमने लगता है बेकार, रेडियो डेड, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद पड़ जाते हैं, और सबसे बुरा, फ्यूल टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा है। दिस इज अ टोटल एब्सोल्यूट लॉस ऑफ कंट्रोल। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। इन सिर्फ 3 शब्दों में पायलट अपनी पूरी हालत बयान कर देता है। सोच कर देखिए इस फीलिंग को। आप हजारों फीट ऊपर हवा में हैं, एक अंधेरे तूफान के अंदर। ना आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, ना आप किसी से मदद मांग सकते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन। और ठीक तभी उस अंधेरे में जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, उसे कुछ दिखता है, एक और एरोप्लेन। बहुत ही अजीब। उस प्लेन पर कोई लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं, पर उसके कॉकपिट में बैठे पायलट ने हाथ हिलाकर इशारा किया, मेरे पीछे आओ। ऐसे हालात में ये एक अनजान, अजीब सी लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण थी। बिना कोई सवाल किए हमारा पायलट एक छोटे बच्चे की तरह उस अनजान प्लेन के पीछे चल पड़ता है। और फिर अचानक वो बादलों से बाहर निकलता है और सामने एक रनवे की लाइट्स चमक रही हैं। वो सेफ है, वो जमीन पर लैंड कर चुका है। वो उस मिस्टीरियस गाइड को थैंक यू कहने के लिए मुड़कर देखता है
पर आसमान बिल्कुल खाली है। द ब्लैक एरोप्लेन जैसे कभी था ही नहीं। लैंडिंग के बाद वो भागकर कंट्रोल टावर जाता है उस दूसरे पायलट के बारे में पूछने, और वहां बैठी लेडी उसे बहुत अजीब नजरों से देखकर कहती है, दूसरा एरोप्लेन? इस तूफान में? नहीं सर, आज रात कोई और प्लेन नहीं उड़ रहा था। रेडार पर सिर्फ आपका प्लेन था। और यहां ये मिस्ट्री और भी गहरा हो जाता है। तो अब जब हमने ये दोनों कहानियां सुन ली हैं, चलिए इनको एक साथ रखते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें साइड बाय साइड देखते हैं तब इनका असली मतलब समझ आता है। ये हमें दो बिल्कुल अलग तरह के चैलेंजेस दिखाती हैं और उनके सॉल्यूशंस भी उतने ही अलग हैं। और ये स्लाइड इन दोनों कहानियों का पूरा निचोड़ है। ये हमारी लाइफ के दो फंडामेंटल स्ट्रगल्स को दिखाती है। एक तरफ है सीगल, जिसका दुश्मन उसका अपना अंदर का डर था। उसकी हेल्प विजिबल थी, उसकी फैमिली। और रीजन क्या था? एक बेसिक जरूरत, भूख। सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल था। दूसरी तरफ है पायलट, जिसका दुश्मन एक बाहर का तूफान था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसकी हेल्प मिस्टीरियस थी, एक अनजान गाइड। और रीजन? सिर्फ उम्मीद। इसका सॉल्यूशन आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। तो आखिर इन कहानियों का मतलब क्या है? पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक सीगल या एक पायलट की कहानी नहीं है। ये हम सबकी कहानी है। ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है। एक पल के लिए सोचिए, आपकी लाइफ में वो सीगल मोमेंट कब आया था? कब आपने अपने सबसे बड़े पैरालाइजिंग डर को फेस किया और वो पहला कदम उठा ही लिया? वो पहली प्रेजेंटेशन, वो मुश्किल कॉन्वर्सेशन, वो पहला रिस्क, वो मोमेंट जब आपने अपने डर को हरा दिया। और शायद यही इस पूरी डिस्कशन का सबसे बड़ा टेकअवे है। करेज यानी हिम्मत कोई एक तरह की चीज नहीं है। कभी हिम्मत वो डेस्परेट डाइव होती है जो आपको खुद मारनी पड़ती है अपने डर के खिलाफ। और कभी-कभी हिम्मत उस अंधेरे तूफान के बीच में किसी अनजान हाथ पर भरोसा कर लेना है जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। जब आप अपने लाइफ के सबसे बड़े तूफान में फंसे थे, जब आपको लगा सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपकी कहानी में वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? वो अनजान मदद, वो अचानक मिला सॉल्यूशन, वो मिस्टीरियस गाइड, हु वॉज इट फॉर यू? इसके बारे में जरूर सोचिए।